दही वाली मंगमा पाठ के लेखक श्रीनिवास जी हैं। यह एक कन्नड़ कहानी है और इसके अनुवादक B.R. नारायण हैं। दही वाली मंगमा पाठ में एक औलूर के पास वेंकटपुर नामक गांव में एक विधवा औरत रहती थी जिसका नाम मंगमा था। मंगमा के घर में उसके बेटा और उसकी बहू और उसके पोता रहते थे। उसकी बहू का नाम नजमा थी। मंगमा दही बेचने का काम करती थी और वह अपने गांव से 3 मील दूर बेंगलोर दही बेचने जाया करती थी। उसकी मुलाकात एक औरत से हुई जिसे वह माँ जी कह के पुकारती थी। एक दिन नजमा अपने बेटे को किसी बात को लेकर पीट रही थी, जिसे देखकर मंगमा अपनी बहू से कहती है, क्यों रे राक्षसी, क्यों इस बच्चे को पीट रही है। तो नजमा अपने सास को भी भला बुरा कहने लगती है और कहती है, आपके लाड प्यार ने इसे बिगाड़ा है। तो मंगमा कहती है कि आने दे तेरे पति को, उससे ही तुझे डांट सुनवाऊंगा। तब उसका पति आता है तो सारी बात सुनने के बाद अपनी माँ से उसका बेटा कहता है कि अरे माँ, क्या मेरी पत्नी को अपने बच्चे को पीटने का भी हक नहीं है। तो माँ कहती है कि तू भी अपने पत्नी का पक्ष लेता है। यदि मैं तुम लोगों को बोझ लगती हूँ तो मैं तुमसे अलग खाना बनाकर खाऊंगी। तो उसका बेटा बोलता है कि अगर आपको ऐसा ही लगता है तो ठीक है, आप बना के खाइए। तो मंगमा बोलती है कि ठीक है, मैं आज ही दोपहर से अपना भोजन अलग बनाऊंगी। मंगमा अपने सबसे अच्छी व्यक्ति जो है माँ जी को मानती है और जब भी बेंगलोर जाती है तो माँ जी से ज़रूर मंगमा मिलती है और अपनी सारी बात उन्हें बताया करती है। पहले जब मंगमा दही बेचा करती थी तो जो उसे पैसे मिलते थे उससे वह अपने बहू के लिए गहने खरीदा करती थी। लेकिन जब उसकी बहू उससे अलग हो गई तो अब मंगमा के पास पैसे बचने लगे। मंगमा जब भी माँ जी के पास जाती थी तो देखती थी कि माँ जी मखमल का ब्लाउज पहनती है और मंगमा ने माँ जी से कहा कि माँ जी, मैं भी एक ऐसा ब्लाउज लेना चाहती हूँ, कितने का पड़ेगा। तो माँ जी कहा, लगभग 8 रुपये का पड़ेगा। यह सुनकर मंगमा घर आ गई और अगले दिन मंगमा दर्जी को वैसे ही ब्लाउज सीने को दे देती है जिसका खर्चा लगभग 8 रुपया पड़ता है। बाद मंगमा भी मखमल का ब्लाउज पहनने लगी, जिसे देखकर उसकी बहू नजमा उससे जलने लगी और कहती है कि देखो, इसे बुढ़ापे में भी जवानी याद आ रही है। उस गांव में एक लालची और जुआरी आदमी रहता था जिसका नाम था रंगप्पा। जब यह बात रंगप्पा को पता चली कि मंगमा के पास बहुत पैसे हैं तो रंगप्पा उसके पीछे पड़ गया और रंगप्पा उससे पैसे मांगने लगा। बोलने लगा रंगप्पा कि तुम मुझे कुछ पैसे दे दो, जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे तो मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। मंगमा कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। रंगप्पा हमेशा गांव के अमराई के कुएं के पास मंगमा को रोकता था और उससे पैसे मांगता था। तो एक दिन मंगमा ने सोचा कि रंगप्पा मेरे से पैसा लेना चाहता है। तो अगले दिन जब मंगमा दही बेचने के लिए बेंगलोर गई तो मंगमा माँ जी से कहा कि माँ जी, मेरे पास कुछ पैसे हैं जो बचा के रखे हैं, मैं चाहती हूँ कि आपके पास रखूँ। अगले दिन जब यह बात
नजमा को पता चली कि मेरे सास के पास पैसे रंगपा मांग रहा है तो नजमा ने सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा, वह पैसे मुझे मिल जाएं। तो नजमा अपने बेटे को कहती है कि तुम अपनी दादी के पास जाओ और जब हम वहाँ आए तो बोलना कि मैं दादी के पास रहूँगा और दादी के पास ही खेलूँगा और खाऊँगा। फिर वह अपनी दादी के पास चला गया लड़का, जो उसका छोटा बेटा था, और शाम को नजमा अपने पति के साथ मंगपा के घर गया और मंगमा से माफ़ी मांग लेती है और नजमा कहती है कि माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, उस दिन मुझसे गलती हो गई। अब हम लोग आपके साथ रहना चाहते हैं और आप कब तक दही बेचने का काम करेंगी? अब तो आप बूढ़ी हो गई हैं तो आप दही बेचने का काम मुझे दे दें। इस प्रकार बहू दही बेचने का काम करती है और मंगमा घर में रहती है और घर को देखभाल करती है। जब नजमा दही बेचने जाती है तो वही माँ, जो माँ जी थी बेंगलोर वाली, वो नजमा से कहती है कि नजमा मैं तो सुना था कि तुम तो बहुत तेज़ है, लेकिन ऐसा क्यों अपने सास के साथ करती थी? तब नजमा बोली कि माँ जी आप ये बताइए कि अगर बच्चा गलती करता है तो उसे डांटे नहीं, फटकारे नहीं, इसके लिए भी मेरा कोई हक नहीं है। इस तरीक़ा से ये कहानी ख़त्म होता है।